बोले भाई बहुत जरूरी काम है, नीचे आओ भाई, नीचे आओ। बोले जो कहना है नीचे से कह। तो बोले साहब बात बड़ी गंभीर है, नीचे से नहीं कह सकता, गड़बड़ी होने की आशंका है। तो धर्मचंद जी उतरकर नीचे गए, सीढ़ियों से नीचे उतर कर गए और जाकर पूछा, बोलो भाई क्या काम है। बोले साहब बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा रहे। तो धर्मचंद जी ने कहा कि भाई ये बात तो तुम नीचे से भी कह सकते थे, इसके लिए मुझे ऊपर से नीचे बुलाने की कहाँ जरूरत थी। बोले साहब गड़बड़ थी कि कहीं आप नट गए तो मैं नहीं चाहता था कि कोई पड़ोसी सुन ले आपकी इमेज का सवाल है। लोग क्या कहेंगे कि भिखारी भीख मांगने आया और 2 रोटी भी ना दे पाया, और मुझे आपसे मना करने की आशंका थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको नीचे बुला लूं। धर्मचंद जी ने कुछ सोचा और बोले कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। भिखारी खुश हुआ कि 2 रोटी खाने को मिलेगी। बूढ़ा था, हालांकि वो भिखारी बूढ़ा था, मोटा भी था, बड़ी मुश्किल से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंचा, मगर 2 रोटियां मिलने की गुंजाइश थी, इसलिए ऊपर तक पहुंचा। और जब ऊपर तक पहुंचा तो वो तो धर्मचंद जी अपने वापस छप्पर को ठीक करने में लग गए। आधे घंटा तक ध्यान भी ना दिया। ध्यान न दिया तो उसने कहा साहब आधे घंटा हो गया मुझे बैठे हुए। बोले हाँ बोलो क्या काम है। धर्मचंद जी ने कहा बोलो क्या काम है। बोले आपने तो कहा था कि ऊपर आ जाओ। अच्छा ठीक है वापस चले जाओ। मिस्टर ने कहा अच्छा ठीक है वापस नीचे चले जाओ, वापस चले जाओ। बोले आपने ऊपर बुलाया था ना। बोले कि नहीं, मैंने ये सोच के तुम्हें ऊपर बुलाया कि अगर मैं ऊपर से आकर के तुम्हें ना कहूंगा तो तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ऊपर बुला करके ना कह दूं। बोले गजब की बात है, ना कहना था तो ना वहीं पर नीचे ही कह देते, मुझे ऊपर क्यों बुलाया। बोले वाह भाई वाह, कैसी गजब की बात है, तू भिखारी होकर के मुझे नीचे बुला सकता है, तो क्या मैं मालिक होकर के तुम्हें ऊपर नहीं बुला सकता। ये दुनिया में इस तरह की सरपच्छियां चलती रहेगी, तुम उसका और वो तुम्हारा, और यूं इस तरह से हम लोग एक दूसरे को निचोड़ते रहेंगे। पर महावीर इस निचोड़ने से हमें बाहर निकालना चाहते, इस मंथन में से हमें बाहर निकालना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं वो रास्ता जो रास्ता हमें सीधा मुक्ति की तरफ ले जाता हो। महावीर के शब्द हैं कि जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है उसकी दृष्टि विपरीत हो जाती है, उसे धर्म भी रुचिकर नहीं लगता, जैसे ज्वरग्रस्त मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नहीं लगता। मिथ्यात्वग्रस्त जीव तीव्र कषाय से आविष्ट होकर जीव और शरीर को एक मानता है, इसलिए वह बहिरात्मा है। जो तत्व विचार के अनुसार नहीं चलता, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि दूसरा कौन हो सकता है। वह दूसरों को शंकाशील बनाकर अपने मिथ्यात्व को बढ़ाता रहता है। महावीर बात मुक्ति की कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत मुक्ति से नहीं करवाना चाहते, शुरुआत हमें हमारे अज्ञान के बोध से करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का पहला सत्य यह है कि व्यक्ति मिथ्यात्व से घिरा हुआ है, माया से घिरा हुआ है, अविद्या और अज्ञान से घिरा हुआ है। हम सब लोगों पर अज्ञान ही तो हावी है। ज्ञान की रोशनी थोड़ी सी उपलब्ध होती है और अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। इस दुनिया में अज्ञान ही तो ज्यादा है, ज्ञान कम है। साक्षरता बड़ी है, पढ़ाई बड़ी है, पढ़ाई का स्तर बड़ा है। MBA CA इंजीनियरिंग की पढ़ाइयां बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन ज्ञान की रोशनी अब भी नहीं हो पा रही है। देखो तो सही बेवकूफों को कि लोग अपने आप को कोई MBA कह रहा है और कोई CA कह रहा है,
मगर फिर भी दारू पी रहा है। अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहता है मगर फिर भी सिगरेट फूंक रहा है। अपने आप को हर व्यक्ति जानकार और समझदार मान रहा है मगर फिर भी गुटखा खा रहा है, जबकि रोज पाउच पर लिखे हुए, पैकेट पर लिखे हुए इस वैधानिक चेतावनी को पढ़ रहा है कि सिगरेट पीना या तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर भी यही काम कर रहे हैं। तो या तो इस वैधानिक चेतावनी को हटा दो और या फिर इस वैधानिक चेतावनी को कड़क नियम के साथ लागू करो। हिंदुस्तान में और विदेशों में यही सबसे बड़ा फर्क है कि यहां पर विधान बनते हैं, संविधान बनते हैं, लेकिन उनको लागू करने की मानसिकता न तो नागरिकों में है, न न्यायाधीशों में है, न प्रशासन में है। विदेशों में अगर वहां पर कोई नियम बन जाता है तो वहां के नियम नागरिक भी पालन करते हैं, प्रशासन भी पालन करता है, न्यायाधीश भी पालन करवाते ही हैं। यहां तो उदाहरण के तौर पर अगर सड़क पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, लैंप अगर लगे हुए हैं तो लोग लाल बत्ती का इतना पालन नहीं करते। पैदल चलने वाले लोग कहीं से भी सड़क पार कर जाते हैं, जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। वहां के लोग अतिक्रमण करते ही नहीं हैं। और हम लोग ऐसे हैं कि जो बगैर अतिक्रमण के जीते ही नहीं हैं। जीवन में अतिक्रमण, मर्यादाओं में अतिक्रमण। अपने आप को आर्य कहते हैं, अपने आप को हम लोग धार्मिक कहते हैं, मगर फिर भी हर चीज में अतिक्रमण। मर्यादा में रहना इस देश के अतीत ने तो सीखा था, लेकिन इस देश के वर्तमान ने नहीं सीखा। राम ने तो मर्यादा को जीना सीखा, लेकिन राम के अनुयायियों ने मर्यादा को नहीं सीखा। महावीर तो मुक्त हो गए, लेकिन महावीर के अनुयायी मुक्त न हो पाए। वे अब भी बंधे हुए हैं, कोई पंथ से, कोई परंपरा से, कोई गुरु व्यामोह से, कोई धन से, पैसे से, जमीन से, जायदाद से बंधे हुए हैं, चाहे किसी से भी बंधे हुए हो ना। मुक्ति के नाम पर इतनी मुक्ति हम लोग जरूर जीने लग गए हैं कि मां बाप को छोड़ करके अपना घर अलग बसाने लग गए हैं। मां की बजाय पत्नी को महत्व ज्यादा देने लग गए। हम ये मुक्ति तो जीने लग गए हैं। भाई से भाई अलग हो गया है, ये मुक्ति हम जीने लग गए हैं। पर आध्यात्मिक मुक्ति, संसार के प्रपंचों से मुक्ति, हम लोग इसको नहीं जी पा रहे हैं। ज्ञान से मुक्ति चाहिए इंसान को, कि जो ज्ञान पाया है उस ज्ञान को जीवन के साथ जोड़ा जाए। हमारे यहां पर लोग ज्ञान को जीते कम हैं और अपन सब लोग ज्ञान को एक दूसरे को बखानते ज्यादा हैं। इसलिए यहां पर अगर कोई आदमी किताब भी लिखता है ना, तो मौलिक चिंतन नहीं होता। हिंदुस्तान के लेखकों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर साहब को नोबेल पुरस्कार जरूर मिल गया, लेकिन उसके बाद आज तक किसी को भी नोबेल प्राइज न मिल पाया, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग मौलिक चिंतन नहीं करते। सब यहां पर मिलावट का काम करते हैं। ऐसा मत समझना कि मिर्च मसाले वाला ही मिलावट करता होगा। यहां के लेखक भी मिलावट करते हैं, यहां के कवि और गीतकार भी मिलावट करते हैं, यहां के फिल्म अभिनेता भी मिलावट करते हैं। सब एक दूसरे की नकल करने पर तुले हुए हैं। मिक्सिंग चलता है। यहां पर एक नमकीन है जिसका नाम ही है मिक्सचर। मुझे लगता है हिंदुस्तान की संस्कृति मिक्सचर संस्कृति है। यहां पर सब चीज मिक्स की जाती है, घालमेल चलती रहती है। यहां लेखक अगर किताब लिखता है
हिंदुस्तान में जितने लोग पीएचडी करते हैं, डिलीट करते हैं, सबकी पीएचडियां 100 में से 90 लोग तो पीएचडी ऐसे ही करते हैं कि 10 किताबों को पकड़ो, इधर उधर के पैराग्राफ लो और उनको एक थोड़ा सा सिस्टम देकर के कॉपी उतार दो और हो गई पीएचडी। कोई इंग्लिश में अगर किसी ने पीएचडी की है वो शुद्ध इंग्लिश नहीं लिख सकता, किसी ने हिंदी में पीएचडी की है वो शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता। आगे की बातें तो छोड़ दो, और वैसे भी यहां पर अगर 10, 20, 50 हजार खर्च करने को हो तो वो भी लिखने का कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। वो पीएचडी की डिग्री तुम्हारे घर बैठे आ जाएगी, लिखने वाले लिख भी देंगे, पास करने वाले पास भी कर देंगे और तुम घर बैठे बैठे पीएचडी हो जाओगे। गोबर गणेश। फिर तो हालत ये होगी कि सारे लोग घर बैठे ही भगवान हो जाएंगे, भगवान होने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मिट्टी के माधव बनने से काम नहीं चलेगा, मंदिर की मूर्त बन जाने भर से काम नहीं चलेगा। व्यक्ति को स्वयं को परमात्मा होने तक के लिए पुरुषार्थ खुद का जगाना होगा। वो आत्म जागरण का शंखनाद खुद के जीवन में करना होगा। तो अज्ञान टूटे, मोह का अज्ञान टूटे, माया का अज्ञान टूटे। मैं रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति भगवान से, सद्बुद्धि की दाता सरस्वती माता से यह प्रार्थना करूंगा कि हम इंसानों को इतनी सन्मति और सद्बुद्धि अवश्य दे कि हम उस सद्बुद्धि के प्रकाश में ये जान सकें कि जीवन में क्या है ज्ञान और क्या है अज्ञान, क्या है मोह और क्या है मुक्ति, क्या है करने योग्य और क्या है त्यागने योग्य। ये सद्बुद्धि हम लोगों को मिल सके, हम जीवन का आनंद लें, पर जीवन भर केवल गृहस्थ बनकर ना रह जाएं। गृहस्थ केवल मिट्टी को जीता है और मिट्टी में मरता है। सन्यासी वो है जो मिट्टी में जन्मता है, मिट्टी में जीता है, मगर आकाश में मरता है। कोई गृहस्थ है यानी मिट्टी है, कोई संत है यानी आकाश है। मिट्टी जमीन के नीचे होती है, पांवों के नीचे होती है, और आकाश सिर के ऊपर होता है। बस इतना सा फर्क है। नीचे संसार है, ऊपर सन्यास, समाधि और निर्वाण।